परंतु भागवत में कहीं पर भी इस नगर का नाम नहीं है। तो उस नगर में एक पंडित आत्मदेव नाम शर्मा नाम के पंडित जी रहते थे। वो पंडित बड़े विशुद्ध ब्राह्मण प्रवृत्ति से अभी जीविका को चलाते थे महाराज। आत्मदेव पुरी तस्मिन् सर्ववेद विशारणं श्रोतस्मात् निस्नातो द्वितीया इव भास्कर। पंडित आत्मदेव शर्मा महाराज बड़े विशारद थे महाराज, लौकिक तथा वैदिक कर्मों में पारंगत थे महाराज। उनका ज्ञान, उनके मुखमंडल की आभा प्रभा इस प्रकार से झलकती थी महाराज, उनका ब्रह्म तेज इस प्रकार से झलकता था कि मानो जैसे इस संसार में भगवान सूर्य, द्वितीय सूर्य उतर आए महाराज। बड़े ब्राह्मण वृत्ति से अभी जीविका को चलाते थे महाराज। ठीक उनके विपरीत उनकी धर्म पत्नी थी महाराज, उनका नाम था श्रीमती धुंधली देवी। आत्मदेव का मतलब होता है आत्मा जीवा दर्शनात् इस आत्मदेव, जो जीव के हृदयगत छिपे हुए भगवान को, जो आत्मार्थ है, जो जीव के आत्मा के अंदर छिपे हैं, उसको प्रकट कर दे वो आत्मदेव महाराज। और धुंधली का मतलब होता है धुंधुन। जब रात्रि का समय होता है तो कैसे दिखाई पड़ता है? धुंधला धुंधला। यदि रस्सी भी पड़ी हो, यदि कोई व्यक्ति गुजर रहा हो तो सावधान हो जाता, कोई सांप तो नहीं है, तो वही धुंधला है महाराज। धुंधली के परम विशिष्ट गुण थे महाराज। लोक वार्ता रता कुरम प्रायसो बहुजल्पिका सूरा च गृह कृतेषु कृपणा कालिनो धिता। धुंधली को सांसारिक बातें करने बहुत पसंद थे, इधर से उधर चुगली करना, एक दूसरे को आपस में लड़ाना झगड़ाना। इतना खतरनाक स्वभाव था महाराज कि जब तक पड़ोसन पर लाठी चार्ज ना हो जाए तब तक इसका भोजन हजम नहीं होता था महाराज। प्रायसो बहुजल्पिका। यदि इस व्यक्ति को, धुंधली को कोई व्यक्ति अपने घर में बुलाए या ना बुलाए, परंतु धुंधली को जबरदस्ती घुस जाना था और जाकर वहां व्यर्थ बकवास करती थी महाराज। यदि धुंधली से कोई कह दे कि आज हमारे घर पे कई प्रकार के व्यंजन बने थे, तो धुंधली तुरंत झूठ कह देती हमारे घर पे तो आज 56 प्रकार के भोग बने थे, चाहे कभी 56 प्रकार के भोगों के दर्शन भी नहीं किए महाराज। और गिरिराज मंदिर मथुरा में तो कोई लोग गया होगा, वहां तो 24 घंटा यही चला रहता है। जिसने खाए 56 भोग उसके मिट गए जीवन के रोग। और धुंधली ने कभी 56 भोग के दर्शन भी नहीं किए थे, तो खाएगी कहां से? और सूरा च गृह कृतेषु। धुंधली बड़ी पहलवान थी महाराज, यदि किसी से लड़ भिड़ जाए तो छोड़ने वाली नहीं थी। इसके अतिरिक्त गृह कृतेषु, घर के कामकाज में बड़ी निपुण थी और कृपणा कलहती, और लड़ाई झगड़ा करना धुंधली को बड़ा पसंद था। ये धुंधली का परम विशिष्ट गुण था महाराज। दोनों दंपति बड़े प्रेम के साथ जीविका का निर्वाह कर रहे थे। एक दिन दोनों दंपति के मन में कष्ट हुआ कि कोई संतान नहीं है, तो इस बात को लेकर पंडित जी बड़े शोक आतुर हो गए महाराज, और गृहम त्यक्त्वा वनं गतः। घर को त्याग कर पंडित आत्मदेव शर्मा वन की ओर चले गए, और वन में जाकर एक स्थान पर एक वृक्ष के नीचे आकर अश्रुपात कर। सामने से एक संत जा रहे थे। संत ने जब देखा तो समझ गए इस एकांत वन में रो रहा है तो साक्षात प्रभु के लिए रो रहा हो, जाकर कुछ मार्गदर्शन करना चाहिए। तो संत जी आए और पूछने लगे, कथम रोदसी विप्रत्तम हाते चिंतावलीयसि वदत्वं सदवरं मुह्यं सस्य दुःखस्य कारणम्। अरे ब्राह्मण, क्यों रोता है और कहां से कहां जा रहा है और कौन सी चिंता आपको सता रही है? वदत्वं सदवरं मुह्यं सस्य दुःखस्य कारणम्। आप अपने दुख का कारण मुझे बताइए। जहां पंडित जी ने देखा कि संत सहानुभूति दिखा रहे हैं,
तुरंत पंडित जी के पैर पकड़ लिए महाराज। किम ब्रवे विरसे दुखम पूर्व पापेन संचितम मदीया पूर्वजास्तोयम कवोष्णम उपभंजते। महाराज मैं आपको अपने दुख का कारण क्या बताऊं महाराज। पूर्वजों को जल देने जाता हूं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं महाराज, क्योंकि मेरे बाद उन्हें कोई जल देने वाला नहीं है महाराज। मैंने घर में एक गाय पाली महाराज, वो गाय भी इतनी बड़ी हो गई कि आज तक उस गाय को कभी बछड़ा नहीं हुआ। मैंने घर पे एक वृक्ष लगाया महाराज, वो वृक्ष भी इतना बड़ा हो गया कि आज तक उस वृक्ष में कभी, ये मेरा दुर्भाग्य नहीं तो क्या है महाराज। मुझे तो लगता है महाराज मेरे जन्म जन्मांतरों के कल्प कल्पांतरों के युग युगांतरों ना जाने महाराज कितने पापों का उदय होगा। व्यक्ति की जब उदित होता है महाराज पुण्य का उदित होता है, परंतु पंडित जी कह रहे कि आज मेरे पापों का उदित होगा। पंडित जी समझ गए कि हम सोच रहे थे प्रभु के लिए रो रहा होगा तो मार्गदर्शन करना चाहिए, परंतु ये तो बेटा के लिए रो रहा है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो पंडित संत महाराज समझाने लगे। वंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणा गति विवेकम तो समासाध्यम त्यजम संसार वासना। अरे ब्राह्मण, बेटा बेटियों के चक्कर में क्या रोता है? ये सब संसार का महान अज्ञान है महाराज। कर्मों की गति बड़ी गहन और बलवती है महाराज। कौन किसका बेटा है, कौन किसकी बेटी है महाराज, कोई जान पाया आज तक? महाराज सगर के 60,000 पुत्र हुए, कौन से पुत्र का सुख महाराज सगर को मिला? कपिल भगवान का अनादर करके सबको भस्म होना पड़ा महाराज। तब जाकर कई पीढ़ियां लग गई, तब जाकर भगीरथ ने उद्धार कर पाया महाराज। और धर्मात्मा अंग का नाम आप लोगों ने सुना, एक भी संतान नहीं थी, बड़े बड़े यज्ञ के अनुष्ठान किए तब जाकर एक पुत्र हमारा सो निकल गया नास्तिक बेन। इतना नास्तिक निकला कि घर छोड़कर बाप को भगना पड़ा। बोलो राधे राधे। तो संतान होने के बाद आप सुखी हो जाओ महाराज, इस बात की कौन सी गारंटी है महाराज? पंडित आत्मदेव शर्मा कहने लगे महाराज मैं भी बहुत पढ़ा लिखा हूं, मुझे भी प्रवचन करने आते हैं महाराज। आप जैसे साधु संत महात्मा क्या समझ सकते हैं कि पुत्र और पुत्री का सुख क्या होता है? जब घर में छोटे छोटे बच्चे पापा पापा के तुतला तुतला कर बोलते हैं महाराज तो कितना आनंद आता है महाराज। ऐसे लगता है जैसे कान में रसगुल्ला घुल गया। उस तोतली बाती को सुनने के लिए महाराज मेरे कान कब से तरस रहे हैं, क्योंकि मुझसे बात करने वाला घर में कोई बालक ही नहीं है महाराज। और बिना बालक के तो घर ऐसे लगता है जैसे काटने को दौड़ रहा हो। पुत्र पुत्रादि सुखहीनोयम संन्यास शुष्कैव हि गृहस्थो सरसो लोके पुत्र पुत्रादि समन्वित। महाराज आप जैसे साधु संत महात्मा क्या समझ सकते हैं कि पुत्र पुत्रादि के समन्वित होकर घर गृहस्थ में कितना आनंद आता है महाराज। आप तो एक साधु संत महात्मा हो महाराज, इसलिए महाराज मुझे आपके प्रवचन नहीं सुनने, मुझे तो बेटा चाहिए। संतदेव कहने लगे महाराज मैंने स्पष्ट तेरे ललाट मस्तक रेखा पर देख लिए कि तू आज की बात तो छोड़, सप्त जन्म बधिस्तव तव पुत्रो नेवचनेव च। तू आज की बात तो छोड़, तुझे 7 जन्म तक कोई संतान होने वाली नहीं है। अब तो पंडित आत्मदेव शर्मा सर पकड़कर पत्थर पे फोड़ने लगे। महाराज मैं पहले अपने दुख से मारा जा रहा था, अपने पुत्र न देने के बदले मेरे दुख को 7 गुना बढ़ा दिया महाराज। मैं अपने दुख से पहले मर रहा था क्योंकि मेरे कोई संतान नहीं है, तो अपने दुख दूर करने के बदले